क्या स्वामी रामदेव पाकिस्तानी मौलानाओं को प्राणायाम सिखाने का प्लान बना चुके हैं? क्या स्वामी रामदेव कराची में योगा सेंटर खोलने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान की मुस्लिम महिलाएं अब बुर्का और हिजाब के अंदर पतंजलि के फेस वॉश से अपना चेहरा सुंदर बनाएंगी? दोस्तों, मैं ये सब ऐसे ही नहीं कह रही। खुद स्वामी रामदेव ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के लोगों को योग की शिक्षा देंगे, तालिबानी मुल्लाओं को योग और ध्यान से सिखाएंगे। क्या है पूरी खबर, मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, पहलगाम में हमला करके पाकिस्तान ने जिस नापाक हरकत को अंजाम दिया है, इससे पाकिस्तान ने भारत को तो चोट पहुंचाई ही है, लेकिन अपनी तबाही की तारीख भी लिख डाली है। दोस्तों, पाकिस्तान तो पहले से ही पीएम मोदी के निशाने पर था। पीएम मोदी ने हाल ही में एक भाषण में कहा था कि समय कम है और लक्ष्य बड़ा है। पीएम मोदी के इसी प्लान को अब साकार करने के लिए बाबा रामदेव भी उनके साथ आ गए हैं और उन्होंने पीएम मोदी के प्लान पाकिस्तान तबाह को सफल बनाने के लिए अपने प्लान का ऐलान भी कर दिया है। रामदेव बाबा का ऐलान कैसे पीएम मोदी को मजबूत करेगा? क्या रामदेव बाबा खुद जा रहे हैं पाकिस्तान? क्या अब कराची में वे खोलेंगे रामदेव का योग आश्रम? क्या अब पूरे पाकिस्तान को प्राणायाम और कपालभाति करवाएंगे योग गुरु बाबा रामदेव? दोस्तों, ये सवाल हर उस सनातनी के जहन में आ रहे हैं जब से उन्होंने लाहौर और कराची में नए गुरुकुल को बनाने की बात मीडिया के सामने रखी है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि रामदेव बाबा ने आज तक जो कुछ भी ठाना है उसे पूरा करके दिखाया है और अब रामदेव बाबा का ये गुरुकुल प्लान भी सफल होकर ही रहेगा। कैसे होगा ये पूरा, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा सनातनी चैनल द कर्मा। दोस्तों, जहां एक तरफ पहलगाम के बाद मोदी सरकार पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर रही है और इसका उदाहरण आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा। इसी बीच विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव के उस बयान ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, जिसके बाद तो मानो हर किसी सनातनी के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई है। बाबा रामदेव ने जो कहा उसकी वीडियो तो आपने सोशल मीडिया पर देख ही ली होगी, जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि वे अगला गुरुकुल कराची और लाहौर में बनाएंगे। दोस्तों, ये तो सिर्फ खबरें हैं, लेकिन क्या पता सच में ये मोदी का प्लान हो और दोस्तों रामदेव बाबा का गुरुकुल प्लान इसे और मजबूत करे। अब वहाँ की आवाम गुरुकुल में पढ़ेंगी। क्या पता जिसके बारे में आज हम सिर्फ बातें कर रहे हैं वो सच में हो जाए। दोस्तों, हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है कि वे पहलगाम हमले का बदला ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वे पाकिस्तान की धरती पर मुंहखोटा लगाकर बैठे उन लोगों को सबक भी सिखाएंगे जो इन हरकतों के पीछे हैं और इन दरिंदों की 7 पुश्तें भी भारत को याद रखेंगी। दोस्तों, पहलगाम कोई छोटी घटना नहीं थी। ये पाकिस्तान की उस साजिश का हिस्सा था जिसके जरिए वो भारत को कमजोर करना चाहता था, लेकिन वो भूल गया कि ये भारत है। यहाँ के लोग न सिर्फ मजबूत हैं, बल्कि यहाँ की सरकार भी ऐसी है जो दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। पीएम मोदी ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि पाकिस्तान को उसकी हरकत की सजा जरूर मिलेगी और अब खबरें आ रही हैं कि भारत एक बड़े प्लान पर काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ सूत्रों की माने तो पाकिस्तान जल्द ही कई हिस्सों में बंट सकता है। पीओके गिलगित बाल्टिस्तान को भारत में शामिल करने की बात चल रही है। बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिल सकता है और सिंध प्रांत को भारत के साथ संधि के जरिए जोड़ा जा सकता है और पाकिस्तान के पंजाब को एक नए नाम के साथ छोटा राष्ट्र बनाया जा सकता है। वहीं पख्तून इलाकों को अफगानिस्तान के हवाले किया जा सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है और इस बदलाव में सबसे बड़ा रोल निभाएंगे हमारे योग गुरु स्वामी रामदेव। दोस्तों, स्वामी रामदेव का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? योग, आयुर्वेद और सनातन संस्कृति का गर्व। बाबा ने योग को घर घर पहुंचाया, पतंजलि के जरिए स्वदेशी क्रांति लाई और अब वे एक नया सपना लेकर आए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि उनका अगला गुरुकुल कराची और लाहौर में बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कराची और लाहौर। जहां आज नफरत और कट्टरता का बोलबाला है, वहां अब सनातन की गंगा बहेगी। बाबा रामदेव का गुरुकुल प्लान सिर्फ स्कूल खोलने की बात नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक क्रांति का प्लान है। इन गुरुकुलों में बच्चे वेद, उपनिषद और सनातन मूल्यों को सीखेंगे। यहाँ योग और आयुर्वेद की शिक्षा दी जाएगी। यहाँ की लड़कियाँ बुर्का नहीं, बल्कि सनातनी संस्कृति की साड़ी और गर्व से पहनेंगी और हाँ, वो पतंजलि का पाउडर भी लगाएंगी। दोस्तों, ये सपना जितना बड़ा है उतना ही सच्चा है, क्योंकि बाबा ने जो ठाना वो करके दिखाया है।
तो दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर ये सब होगा कैसे। इसके लिए हम पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक को समझते हैं। भारत की सेना पहले से ही तैयार है। पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए हमारे जवान सीमा पर तैनात हैं। लेकिन ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई की बात नहीं है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए भी पाकिस्तान को घेर रहा है। बलूचिस्तान और सिंध में आजादी की मांग पहले से ही तेज है। पीओके की जनता भारत के साथ आने को तैयार है और इन सब के बीच रामदेव बाबा का गुरुकुल प्लान एक सॉफ्ट पावर की तरह काम करेगा। दोस्तों जब कराची और लाहौर में गुरुकुल बनेंगे तो वहाँ की नई पीढ़ी सनातन के रास्ते पर चलेगी। वो आतंकवाद और नफरत को छोड़कर योग और शांति को अपनाएगी और ये बदलाव सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया को सनातन का संदेश देगा। दोस्तों ये सिर्फ एक प्लान नहीं बल्कि सनातन की जीत की कहानी है। लेकिन इसके लिए हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हमें बाबा रामदेव के स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट करना होगा। हमें पीएम मोदी के विजन पर भरोसा रखना होगा और सबसे जरूरी हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना होगा। दोस्तों सोशल मीडिया पर आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें बाबा रामदेव कह रहे हैं कि कराची और लाहौर में वे गुरुकुल बनाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अपने दोस्तों को बताएं कि सनातन की लहर अब रुकने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये थी कहानी पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक और स्वामी रामदेव बाबा के गुरुकुल प्लान की। पहलगाम हमले का बदला तो ले लिया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में सनातन की लहर भी लहराएगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ये सपना सच होगा? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर सनातनी अपडेट मिल सके। धन्यवाद।